हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर 2 शेखबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन करना उसने शुरू कर दिया। अब शेर को गुस्सा आ गया। तो एक शेर और मक्खी की ये स्टोरी है। शेर क्यों है जो खाना खाने के बाद आराम कर रहा था। एक मक्खी उड़ती हुई आई और शेर के कान के पास भिन भिनाने लगी और उसको परेशान करने लगी। अब एक बार कान के पास आई, फिर उड़ गई, फिर आ गई, तो शेर को इस बात से गुस्सा आ गया। वो दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो मतलब जैसे ही शेर ने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, तो मक्खी ने कहा कि ऐसी भाषा, वो भी जंगल के राजा के मुंह से, कितनी खराब बात है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुझसे डरती हूँ? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब क्या हुआ, वो बोलने लगी कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, छिछी करके बोलने लगी। शेर को गुस्सा आने लगा। तो शेर ने कहा, मुझे सोने दे, और एक तो मुझे सोने भी नहीं दे रही है और ऊपर से मेरे सामने जवान भी लड़ा रही है। चुप हो जाओ, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। तो मक्खी ने कहा, मैं क्या तुमसे डरती हूँ? मुझे तुमसे कोई भी डर नहीं लगता। अब शेर को और भी गुस्सा आने लगा इस बात से। तो शेर जो है वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। फिर क्या, मक्खी फिर भी नहीं सुधरी। उसके कान के पास मतलब वो तो बार बार गुनगुनाए जा रही थी। तो शेर ने गुस्से में अपने कान के पास पंजा मारा बहुत जोर से। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो क्या हुआ, शेर को गुस्सा आ रहा था, तो जहाँ जहाँ मक्खी भिन भिन कर रही थी, शेर वहाँ पे मार रहा था। तो पहले कान के पास, तो कान के पास मारा, मक्खी उड़ गई, मगर शेर के पंजे से, शेर के पंजे में तो नाखून होते हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पे नाखून होते हैं ना। तो शेर ने अपने पंजों से जब कान पे मारा, तो उसका कान छिल गया। फिर मक्खी नाक पे आके बैठ गई। शेर ने नाक पे मारा, तो देखिए यहाँ नाक पे खून लग रहा है ना। तो शेर की नाक छिल गई और फिर से मक्खी उड़ गई। तो मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। तो शेर के पूरे मुंह पर इधर उधर बार बार वो बैठे जा रही थी। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो बार बार जगह जगह जाकर के वो बैठ रही थी शेर के मुंह पे, पूरे शरीर पे। शेर वहां पंजा मारता और उसके खुद के ही चोट लग जाती। मक्खी तो फटाफट से उड़ जाती है। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा, तुम जीती, बस। फिर शेर इस बात से थक जाता है, मक्खी से कहता है, अब मेरा पीछा छोड़ दो बहन, मैंने हार मान ली और तुम जीत गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो मक्खी घमंड में चूर हो गई। जब राजा ने शेर ने कह दिया कि तुम जीत गई, मैं हार गया, तो वो घमंड में आगे बढ़ गई। फिर मिली वो हाथी से। हाथी से मिलके कहती है, मुझे प्रणाम करो, मैंने शेर को हराया है, अब जंगल पर मेरा राज चढ़ेगा। फिर हाथी ने सोचा, ये मक्खी पागल है, इससे कौन बहस करके अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो जब जो है शेर
को शेर ने तो कह दिया था ठीक है भाई तुम जीत गई। फिर हाथी ने सोचा कौन अपना दिमाग ख़राब करे, समय बर्बाद करे, प्रणाम कर ही लो। तो हाथी ने भी प्रणाम कर लिया। प्रणाम करते हुए लोमड़ी ने भी देख लिया हाथी को। तो मक्खी जो है वो लोमड़ी के पास गई और कहा कि मैंने शेर को और हाथी को हरा दिया है, अब तुम भी मुझे प्रणाम करो। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो लोमड़ी ने भी नमस्कार कर लिया उसे, है ना, मक्खी को। मगर लोमड़ी ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी दिखाई और कहा कि वो जो मक्खी रानी, जो मकड़ी है ना, वो आपको गालियाँ मतलब गंदा गंदा बोल रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं मानती है। आप जाके उससे वो करिए, आपको समझाइए उसको जा कर के। मक्खी को गुस्सा आ गया। मक्खी गई वहाँ पर मकड़ी के पास और मकड़ी के जाले में फंस गई और मकड़ी से वो हार गई। और लोमड़ी जो है वो इस बात को देख करके हल्का हल्का मुस्कुरा करके वहाँ से चल निकली। तो जो पाठ है वो तो हमारा हो गया। अब इसके देख लेते हैं हम लोग, जो अभ्यास है इसका वो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आपको कौन अच्छा लगा? मुझे तो सबसे अच्छा लगा हाथी, क्योंकि हाथी ने सोचा कि कौन समय बर्बाद करे, प्रणाम करो और चलते बनो अपना, है ना। तो इसलिए मुझे हाथी सबसे अच्छा लगा। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो आप आगे बढ़ा सकते हैं कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई होगी, वो तो बड़ी घमंडी थी, निकलने की कोशिश कर रही होगी और भी ज़्यादा फंसती जा रही होगी उसमें। फिर मकड़ी ने उसको खा लिया होगा या फिर मार दिया होगा। फिर आगे देखते हैं। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसका क्या क्या नाम हो सकते थे? तो अगर लोमड़ी को तो फिर चालबाज लोमड़ी हो सकता था या फिर होशियार लोमड़ी हो सकता था। और अगर शेर को ध्यान में रख के बनाते तो हम बनाते क्या बना सकते थे? देखिए, शेर ने तो हार मान ली थी ना और अपने को ही घायल करे जा रहा था। तो फिर आप बेवकूफ़ शेर भी रख सकते थे कि वो मक्खी को ज़बरदस्ती मक्खी से लड़े जा रहा था। तो ऐसे करके नया शीर्षक तो हम लोगों ने देख ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? हमें भी गुस्सा आ जाता है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे के क्वेश्चन आंसर्स में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए ये वाला, हाँ, कहानी के हिसाब से ये वाला जो पार्ट है, भाषा की बात वाला। चलिए ये वाला देखते हैं, इससे पहले वाले तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जलते बल्ब के आसपास, हाँ, इनके आसपास अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखते हो आप? तो जलते बल्ब के आसपास मक्खी, मच्छर, कीड़ों को, खेतों में कुत्ते और केचुए को, इकट्ठे पानी के ऊपर मछली और मच्छर को, फूलों पर मधुमक्खी और मच्छर को, कचरे के ढेर पर किसको देखते हैं? मकड़ी को, कुत्तों को, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियों को, कीड़ों को, और कीड़े मतलब होते हैं ना चींटे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट। या फिर इसकी कोई देखते हैं, कोई एक्सरसाइज हमारी बची तो नहीं है। हाँ, ये हम लोग देख सकते हैं। कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था? घमंडी तो मक्खी थी। चतुर कौन था? चतुर लोमड़ी थी। समझदार कौन था? हाथी। डरपोक कौन था? शेर था। सबसे चतुर लोमड़ी। आलसी शेर था। तो यहाँ पे हमारा अब चैप्टर पूरा हो गया। अब कोई इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं बचा है। बाकी स्टोरी पूरी समझ ली हमने और एक्सरसाइज देख ली। थैंक यू।